हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री राम। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे लूसेंट के 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और जिसमें हमने 800 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये राय सोनीपत में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये ताशकंद में हुई थी। अगला प्रश्न है, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? तो ये संस्कृत में लिखी थी। अगला प्रश्न है, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाला माइकल ओ डायर की किसने हत्या की थी? तो ये ऊधम सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये तमिलनाडु में निवास करती है। अगला प्रश्न है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो ये चंद्रबला है। अगला प्रश्न, असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप असम का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? तो ये सल्फर के कारण आती है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो ये सरकारिया आयोग गठित किया गया। अगला प्रश्न, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडमिन लुटियन था जो इंग्लैंड का था। अगला प्रश्न, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये शुद्र ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी व दिन-रात कहाँ बराबर होते हैं? तो ये भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुरई यानी तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भारत में होता है। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये अनाई मुंद्री है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो ये नर्मदा नदी पर बनाई गई। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट है। अगला प्रश्न है, नील क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन से। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जड़ों कहलाता है? तो शुक्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से रिसाव से हुई थी? तो ये मिथाइल एसोसाइनाइड के रिसाव से हुई थी। अगला प्रश्न, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो महर्षि दयानंद ने। अगला प्रश्न है, विलय की नीति किसने लागू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। अगला प्रश्न है, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था?
तो भू राजस्व व्यवस्था से था। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जॉन साल्क ने खोजा था पोलियो का टीका। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में कौन जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो ये गोमतेश्वर की है। अगला प्रश्न है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन नदी की। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? तो अमेजन नदी। अगला प्रश्न, जून सितंबर के दौरान होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो ये खरीफ की फसलें कहलाती हैं। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो नेकचंद ने। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुप्रिय झील है। अगला प्रश्न है, योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न, कूका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? तो अष्ट प्रधान नाम था। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।